भूत रहस्य। मैं ये पोस्ट अपने फोन से लिख रहा हूं, अभी इसी पहाड़ी लॉज की खिड़की के पास बैठकर। अगर मैं रात तक यहां से निकल गया तो शायद ये मेरी आखिरी कोशिश होगी किसी को समझाने की कि उस कमरे में मत ठहरना, खासकर कमरा नंबर 14 में बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकअप को 2 महीने हुए हैं और मैं किसी भी तरह अपने दिमाग को शांत करना चाहता हूं, या कम से कम खुद को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं अब भी नॉर्मल हूं। बजट कम था तो मैंने ट्रैकिंग रूट के पास वाला ये सस्ता सा लॉज चुन लिया। चारों तरफ धुंध, देवदार के पेड़ और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसें भी ज्यादा लगती हैं। मैं दोपहर तक यहाँ पहुंचता हूँ। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला आदमी बैठा है, आंखें लाल जैसे रात भर सोया ना हो। मैं उससे पूछता हूँ, भाई कोई कमरा है क्या एक रात के लिए? साहब, अभी बस एक ही कमरा खाली है। ठीक है, दे दो, मैं कह देता हूँ। पर वो कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि मैं खुद ही मना कर दूं। कमरा 14। वो चाबी बढ़ाते हुए आखिर कहता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अजीब सा ठंडा झोंका लगता है। मौसम ठंडा है हाँ, पर ये ठंड कुछ और है, जैसे किसी पुराने फ्रीजर का दरवाजा खुला रह गया हो। कमरा 14 गलियारे के बिल्कुल आखिर में है और वहां तक जाते जाते बाकी कमरों से आती हल्की सी आवाजें भी गायब हो जाती हैं। पूरा फ्लोर खाली सा लगता है। कमरा खोलते ही पहली चीज जो नोटिस होती है वो है तापमान। बाहर जितनी भी ठंड है ये उससे 2 गुना है। मैं हंसकर खुद से कहता हूं, एसी तो नहीं चालू है। लेकिन यहां एसी तो है ही नहीं, सिर्फ एक पुराना ब्लोअर पड़ा है और वो भी टूटा हुआ। खिड़की के बाहर गहरी धुंध है, बस धुंध। पहाड़ भी नहीं दिखते, रास्ता भी नहीं। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगता है जैसे नीचे घाटी की जगह कोई गहरा काला गड्ढा है, पर शायद वो धुंध की वजह से ही लग रहा होगा। कमरे में थोड़ी देर रुककर मैं अपना बैग उतारता हूँ। तभी नोटिस करता हूँ कि मेरी पानी की बोतल बेड के पास रखी हुई है। अजीब बात यह कि मैंने बोतल वहां रखी ही नहीं थी। मैं ये मान लेता हूँ कि शायद मैं थक कर भूल लिया। शाम होते होते बाहर हवा बहुत तेज हो जाती है। लॉज के लकड़ी के पैनल ऐसे कराते हैं जैसे कोई भारी चीज उन पर दबाव डाल रही हो। स्नान घर का बल्ब बीच बीच में टिमटिमाता है, हमेशा एक पैटर्न में, 3 बार तेज, 2 बार धीमा। मैं ये सोचकर डरने लगता हूँ कि बिजली की वायरिंग खराब है, पर किसी वजह से ये टिमटिमाहट मुझे संकेत जैसी लगती है। थोड़ी देर बाद गलियारे में कदमों की आवाज आती है, लकड़ी की फर्श वाली वो आवाज जो किसी के नंगे पैरों से आती है। गलियारा खाली है, हवा भी बंद है। फिर भी कुछ पलों के लिए मुझे लगा कि कोई मेरे पास से गुजर गया है, बस अदृश्य। मैं खुद को समझाता हूं कि ये सब थकान और ब्रेकअप की वजह से लग रहा है। कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करता हूं और सो भी जाता हूं, लेकिन जब मैं जागता हूं मैं फिर से रिसेप्शन पे खड़ा हूं। वही लड़का, वही थकी हुई लाल आंखें, वही लाइन, साहब, अभी बस एक ही कमरा खाली है।